14 जून 2020 को सुशांत सिंह ने सुसाइड किया। जो उसकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, 6 दिन में इनका कोई कॉल डिटेल नहीं मिला है, मतलब इनकी आपस में बातचीत नहीं हुई है। यही चीज़ मुझे शक का कारण देती है कि उसका लैपटॉप फॉर्मेट हुआ था कुछ दिन पहले। तो फॉर्मेट क्यों हुआ था? वो कुछ ऐसा छिपाना चाहता था। उन यूनिक केसेस में से एक था जिसको 4 एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही थी। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, फिर सीबीआई को दे दिया गया, फिर ईडी ने इसमें हस्तक्षेप किया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी गया। तो 4 एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यदि बॉडी ऐसे खुद टांगने की कोशिश करेगा तो पैर यहाँ टच करेंगे, हाइट कितनी है, गिरेगा तो कैसे गिरेगा। तो बहुत सारे उसमें लूपहोल्स दिखे भी थे कि जो सेक्रेटरी थी तो उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन बड़ी वीक थी, उसको भी सीधे सुसाइड बोल के क्लोज कर दिया गया। कई बार क्या होता है कि कुछ एविडेंस को छुपाने के लिए बहुत सारे फर्जी एविडेंस क्रिएट किए जाते हैं, इसका भी नाम लो उसका भी नाम लो, तो फोकस पब्लिक का वहाँ हो जाएगा। फिर हम अल्टीमेट कहेंगे अब कुछ मिलेगी, मतलब इतनी में एफर्ट लगाई और कुछ भी नहीं मिला। और यदि कुछ भी नहीं मिला तो जो किया उसका एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता दो। एज एन इन्वेस्टिगेटर आई डोंट सी जूस इन दिस इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो ड्रग तो लेता था, तो ड्रग कहाँ से आती थी? चलो इतना ही पकड़ लेते हैं हम एक बंदे को कि यार एक ड्रग सप्लायर था और उसने ड्रग दी और उसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ी और इस वजह से वो सुसाइड किया। डार्क वेब की इंगेजमेंट्स थी क्योंकि सुशांत बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, आई एम श्योर दैट ही वाज एक्टिव इन डार्क वेब ऑल्सो। फिर उसके जो ड्रग व्रग की लिंकेज थे वो हो सकते हैं डार्क वेब उसमें रोल प्ले कर रहा है। तो पता है जो डार्क वेब पे वेबसाइट है जहाँ पर हिटमैन हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, वहाँ पर ही ऐसी सर्विस होती है कि क्या आप ऐसे मर्डर करना चाहते हैं कि वो एक्सीडेंट लगे, तो वहाँ पर क्लासिफिकेशंस होते हैं कि आप इसको एक्सीडेंट दिखाएंगे और फिर वो कभी भी कंक्लूड नहीं हो पाएगा। सो दे हैव एन नंबर ऑफ सच मेथड्स। कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि हम इसको 6 दिन पहले टॉर्चर करेंगे फिर मारेंगे और वो आपको फीड देंगे, या हम इसको एक्सीडेंटल दिखाएं, या हम उसको कुछ ऐसा करें कि ये जैसे दिस कुड बी वन ऑफ दोज कि हम सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दें कि बंदा सुसाइड कर ले। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था उससे, और उस आर्टिकल में मैंने 10 या 12 पॉइंट दिए थे कि ये इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स हैं जो एजेंसीज को फॉलो करनी चाहिए एंड प्रॉब्ली दे विल कंक्लूड। उसमें से एक भी आंसर हो जाता तो कंक्लूजन हो जाता। द वर्ल्ड इज स्केरी, मतलब जो मारना चाहता है वो इस तरीके से मार सकता है कि चीज़ें कभी कंक्लूड ना हो। कोई ना कोई जरूर चाहता होगा कि कंक्लूड ना हो। स्विच पर साइबर सिक्योरिटी सीरीज के हम अपने 34वें एपिसोड में पहुंच गए और आज फिर से मेरे साथ है हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे। अमित सर वेलकम। थैंक यू ऐज भाई। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? सब मैं ठीक। काफ़ी सारी चीज़ों पे आज आपसे मुझे बात करनी है। एक्चुअली कुछ कमेंट्स भी आए थे, मोबाइल में देख रहा था। कुछ लोग थे जो जानना चाह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत जिनका मतलब सुसाइड जिन्होंने किया था, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त में। ये कहा जा रहा था कि भाई उनका मर्डर हुआ है, काफ़ी हल्ला मचा था, वो केस इतना पॉपुलर हुआ था। उस पर लोगों ने कॉमेंट्स करके कहा कि अमित सर का ओपिनियन उस पर जाने। तो सर उस पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। 1-2 टॉपिक्स और हैं जिन पे मतलब मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन शुरुआत यहीं से करूँगा कि जब भी आप किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई मर्डर मिस्ट्री हो गई या फिर कोई और चीज़ हो गई, तो उसमें साइबर एंगल को आप कैसे देखते हैं? कहाँ से आप क्लू निकालते हैं? देखिए, कोई भी केस आजकल बिना साइबर एंगल के इन्वेस्टिगेट होता ही नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल क्वेरी कि एक बंदा है, मर्डर किया है, भाग गया है, अब ट्रेस नहीं हो रहा है, तो आप कैसे सोचोगे कि उसको कैसे ट्रेस करेंगे? वो तो छुप गया, वो तो अपना सब कुछ बंद करके बैठा है। बिल्कुल। तो आपको सोचना होगा कि आप यदि सिचुएशन में होते तो क्या क्या करते। ठीक है। और जो गलती आप खुद सोच पा रहे हो वो गलती वो इंसान भी करेगा। तो इस तरीके से हम उसको पकड़ पाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि अभी हाल ही दिल्ली में केस हुआ, एक लड़का भागा और डर हमें ये था कि वो नेपाल के रास्ते निकल जाएगा। ओके। तो हमारे पास समय बहुत कम होता है ऐसी सिचुएशन में कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर हमें उसको आइडेंटिफाई करके पकड़ना ही पड़ेगा। तो जब भी आप खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हो तो आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इस तरह के लगा देते हो जिससे आप भीड़ से अलग हट जाते हो। ओके। और वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि आप VPN इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो द चांसेस दैट विल कैच यू इज मच हायर। जैसे एक बार एक इस तरह केस आया कि साहब एक बॉडी मिली है और रेलवे ट्रैक के पास है और कोई CCTV भी नहीं है, कुछ नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे समझ में आया कि ये डेथ का टाइमिंग क्या हो सकता है, वो भी एक रेंज पता होती है।
और उसको जलाने की कोशिश भी की गई है ऐसे करके। तो पता कीजिए किसने किया होगा। जब भी कोई मर्डर केस होता है तो जो पहला चैलेंज होता है कि उस बॉडी को आइडेंटिफाई करो है कौन, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। और यदि वो नहीं आइडेंटिफाई हो पा रही है तो 80% एफर्ट आपके इन वेन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे अभी दिल्ली में भी एक ऐसा केस हुआ था कुछ वर्षों पहले, जब एक बॉडी मिली तो उन्होंने क्या ट्राई किया, उनका फेस काफ़ी म्यूटिलेट हो गया था, तो उसकी फ़ोटो लेकर उसको रीजनरेट किया एआई के थ्रू, और फिर एक वीडियो बनाया गया जिसमें उसको मूवमेंट करते दिखाया गया। वो उस समय तक उतना ही एआई था जो 10 सेकंड का एक वीडियो बना सकते थे, और उस वीडियो को सर्कुलेट किया गया कि कोई पहचान ले कि ये कौन है उस एरिया में जहाँ ये बॉडी मिली थी और आसपास के एरिया में। और फिर किसी ने पहचाना और उसके बाद जो क्रिमिनल थे वो आइडेंटिफाई किए गए। तो यदि आपने पहचान भी लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि जो बॉडी है और वो किसी ऐसे अबंडेंट जगह पर है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस एरिया में कौन आया और गया उस पीरियड में। अब मान लीजिए टावर लगे हुए हैं, बिल्कुल, अब जो इन आउट है वो निकल आता है कि भाई कितने लोग यहाँ पे आए थे, फिर टावर से कनेक्टेड थे और फिर डिसकनेक्ट हुए। जैसे आपके घर का राउटर लॉग यदि मैं लूँ तो सिर्फ राउटर लॉग से मैं निकाल सकता हूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है। काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। बैंडविड्थ भी समझ में आ जाती है, कौन कितना भी नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह देख रहा है। सो इस तरह के डिटेल्स मिलते हैं। लेकिन टावर डंप में चूँकि लार्ज सेट ऑफ पीपल होते हैं तो उसमें से फ़िल्टर करना इतना आसान भी नहीं होता है कि आप गए और आपने निकाल लिया। और वो जब भी फ़िल्टरिंग करेंगे तो उसमें भी हज़ारों लोग निकल आते हैं कई बार। मतलब अब जैसे कि रेलवे ट्रैक है तो उसमें तो ट्रेन जा रही है, बिल्कुल, अब ट्रेन जा रही है तो इन आउट भी बहुत सारे लोगों के हो रहे होंगे, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होंगे। तो ऐसे में आपको फिर वो हज़ारों लोगों में से वो 2-3 लोग निकालना जिन्होंने वो क्राइम किया है, उसके लिए फिर दूसरा दिमाग लगता है कि अब वो जो लोग इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट हुए कनेक्ट हुए, क्योंकि ट्रेन है बस मूविंग, खड़ी तो है नहीं, और कुछ लोग हैं जो स्टे हुए, तो वो उसको लॉजिक लगाया जाएगा। फिर हो सकता है कि कोई एक्टिविटीज़, क्योंकि आप यदि आधा 1 घंटा कहीं पर रहते हो तो मोबाइल से कुछ एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होंगी। सो द पॉइंट इज़ कि जितना आप पैटर्न बेस्ड ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतना पॉसिबल है कि आप उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हो। ये अप्रोचेस होती हैं। कॉमन नंबर एनालिसिस, मान लीजिए कि एक केस यहाँ हुआ, ठीक है, एक केस हुआ लाल किले पर कहीं, तो पैटर्न सेम है, सेम मर्डर है इस तरह का, तो हम फिर ये देखते हैं कि जिस समय ये क्राइम हुआ और जिस समय वो क्राइम हुआ है अलग अलग तारीख को, उस समय दोनों एरियाज़ में सेम नंबर कोई था क्या। ओके, ठीक है। तो उससे कॉमन नंबर एनालिसिस निकलता है कि भाई टावर नंबर निकाला, ये टावर नंबर निकाला, और फिर कॉमन नंबर एनालिसिस किया, या 3 केसेस मिल गए या 4 केसेस मिल गए। जैसे सीरियल किलर है कोई, तो वो स्ट्रेटजीज भी लगाई जाती हैं। अब आप कहोगे लोग बचना शुरू कर देंगे तो जितनी भी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये सब 5 साल पहले काम आते थे। ओके, अब जो मैं खेल करता हूँ वो तो ये करता ही नहीं, तो इसलिए ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करना। लेकिन ये अप्रोच है, ये अप्रोच आपको इंसाइट देंगे कि दिमाग इस इन्वेस्टिगेटर का कैसे चलना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कोविड के बाद एक लखनऊ में सुजीत पांडे जी थे, कमिश्नर थे, ठीक है, तो उनका कॉल आया कि 8 बजे रात में किसी डॉक्टर को गन पॉइंट पे लूट लिया जाता था। ओके, तो उन्होंने कहा कि ये तो सिचुएशन ऐसी है और हमें तुरंत इसको वर्कआउट करना होगा। तो प्रेशर वॉज कि इसको तुरंत आप वर्कआउट कीजिए, डॉक्टर ही इस समय सबसे ज़्यादा रिस्क लेकर हेल्प कर रहे हैं, तो उनके संग ऐसा कुछ होना ठीक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि साहब इस लोकेशन पर वो छीना गया, गाड़ी छीनी गई, गाड़ी से थे वो, किसी ने गन पॉइंट पर, और किसी ने देखा नहीं, और फ़ोन 7 मिनट के बाद बंद हो गया। तो मैंने इनसे कहा कि सर यदि फ़ोन 7 मिनट के बाद बंद हो गया है और किसी ने देखा नहीं है तो फिर हम इसको पकड़ लेंगे। ओके, तो बोले तो मुझे लग रहा था कि यही हमारे अगेंस्ट जा रही चीज़ कि किसी ने देखा ही नहीं है और कुछ और हमें पता नहीं है ना गाड़ी का नंबर और कुछ भी नहीं था इनके पास, क्योंकि वो ऐसे पैनिक में हुआ कि डॉक्टर कुड नॉट शेयर एनीथिंग, और रात की बात थी। और दूसरा कि वो फ़ोन भी बंद हो गया 7 मिनट के बाद। बोले दोनों चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा रही थी। मैंने नहीं, ये दोनों हमारे फेवर में जा रही हैं। सो मैंने देखा कि यदि ये लोकेशन है जहाँ पर ये फ़ोन चोरी हुआ है और उसके 7 मिनट बाद वहाँ पर फ़ोन बंद हुआ है, तो मुझे एक ट्रैक मिल गया कि फ़ोन ऐसे गया है
ठीक है। मैंने सिर्फ ये देखा कि 8 बजे से 8:05 तक जो भी वो ड्यूरेशन था, उसमें ऐसे कितने दूसरे फ़ोन थे जो उस ट्रैक पर मूव किए हैं। पहले यहाँ कनेक्टेड थे, फिर वहाँ थे, फिर वहाँ थे। क्योंकि कोविड था तो कोई और फ़ोन तो मूव कर ही नहीं रहा था। सो दिस वॉज इन अवर फेवर। उस वजह से मुझे वो दूसरे 2 नंबर मिल गए। और कोविड था तो वो ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते थे, वो लखनऊ से बाहर भी नहीं जा पाए। तो आई थिंक अगले दिन सुबह ही हमने उनको अरेस्ट कर लिया, गाड़ी भी मिल गई, वो कहीं डंप कर दी थी उन्होंने। तो कई बार इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी फेवर कर देते हैं, जिससे कि आपको लिमिटेड डेटा ही एनालिसिस करना पड़े, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटीज एनॉर्मस होती हैं। सर ये टावर डंप की आप बात करें, सर किस तरीके से टावर डंप निकलता है? एक तो आप ये बताएं किस किस को इसका एक्सेस होता है। तीसरी चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो एक जगह पे 50,000 कनेक्शन एक साथ चल रहे हो, लाखों कनेक्शन एक साथ चल रहे हो एक टावर पे, तो उनको एनालाइज करना, निकालना, और ज़्यादा भी हो सकते हैं कोई ट्रैवल लोग करते हैं, कितना ट्रिकी होता होगा? नहीं, देखिए ऑपरेटर के पास रिकॉर्ड होता है। तो ये जो टावर डंप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2 तरह के टावर डंप होते हैं। एक होता है जिसमें हम बोलते हैं कॉल डेटा रिकॉर्ड, ओके, CDR का टावर डंप। दूसरा होता है IPDR का टावर डंप। आपकी 2 तरह की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करता है ऑपरेटर। कॉल डेटा रिकॉर्ड जिसमें आप कॉल लगाते हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि किसका CDR है, पार्टी A, किसको कॉल लगाया, पार्टी B, कब कॉल स्टार्ट हुआ, कब कॉल ख़त्म हुआ, ड्यूरेशन कॉल का क्या था, और उस समय लोकेशन क्या थी आपकी। इतनी इन्फॉर्मेशन तो CDR में होगी। इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉर्मली रिकॉर्डेड बाय ऑल दी ऑपरेटर्स एंड इट विल बी शेयर्ड विद यू। फिर दूसरा होता है IPDR, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। इसमें ये एक्टिविटी होती है कि आपने इंटरनेट पे किया क्या, इंटरनेट पर आपने कब कौन सी वेबसाइट, एप्लीकेशन, सर्वर एक्सेस किया। तो स्टार्टिंग आपका IP एड्रेस होगा जो आपकी लोकेशन एक्सपोज करेगा ऑफ कोर्स। फिर होगा डेस्टिनेशन का IP जिस सर्वर को आपने एक्सेस किया। फिर होगा कि आपका सेशन कब स्टार्ट हुआ, एंड कब हुआ, ड्यूरेशन सेशन क्या क्या था। कई बार क्या होता है कि आपका जो IP है वो प्राइवेट IP है, तो आपके लिए एक पब्लिक IP भी होगा, तो वो पब्लिक IP एंड देन डेस्टिनेशन IP। तो इस तरह से ये जो डिटेल्स हैं IPDR के थ्रू मिलते हैं। अब IPDR एक तो एक व्यक्ति का है, ठीक है, और दूसरा है उस टावर का। यदि मैंने कहा टावर का IPDR, तो एक व्यक्ति का एक दिन का IPDR अमूमन 25,000 से 30,000 रिकॉर्ड होंगे उसमें, और क्योंकि आप इतना इंटरनेट पर एक्टिविटीज कर। सर अब आप सोचिए कि उस टावर में 1000 लोग सर्विस ले रहे हैं, तो जो ओवरऑल टावर डंप होगा वो 1000 इंटू 30,000 तक हो सकता है, विच इज़ ह्यूज, विच इज़ नॉट ईजी टू एनालाइज। इसी तरह होता है CDR का टावर डंप, कि जो नॉर्मल कॉल लग रहे हैं उनकी उस टावर से जो भी लोग एसोसिएटेड हैं, उस समय उन सब का उस ड्यूरेशन का अपने टावर नंबर निकले वाले कि इस टावर के थ्रू कौन कौन कनेक्टेड थे और क्या क्या कॉल्स हुई हैं। तो दोनों सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। देखिए आजकल क्या होता है, लोग नॉर्मल कॉल नहीं लगाते, आजकल लोग व्हाट्सएप वाली कॉल, मतलब फेस टाइम, व्हाट्सएप, ऑनलाइन कॉल। तो इसलिए वो जो एनालिसिस है सब IPDR वाली ज़्यादा होती है, CDR वाली में इतना डेटा मिलता नहीं है। लेकिन CDR में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती ज़रूर है। ओके, अब मैं हिंट नहीं दूंगा वरना लोग स्मार्ट हो जाए। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम CDR के थ्रू आपकी कुंडली खोल लेते हैं। लेकिन ये 2 बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा फिर बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जो हम अलग अलग सोर्सेज से निकालते हैं। जैसे आज आप अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और आप एक VPN यूज़ कर रहे हो। VPN अब सबको पता ही होगा, जो मेरा शोज़ देख रहे हैं सबको अब तक तो आइडिया लग गया होगा। प्रोटॉन VPN, सेक VPN, अल्ट्रा VPN, अर्बन VPN, नॉर्ड VPN, एक्सप्रेस VPN, सिस्को VPN, ऐसे करके 8-10 परमानेंट VPNs हैं जो लोग क्रिमिनल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐप्स हैं जो इनबिल्ट VPN भी देती हैं, जो चैट ऐप्स हैं उसके अंदर ही VPN होता है, वो भी होता है। लेकिन जब आप VPN इस्तेमाल करेंगे तो एक बात याद रखना कि आपने व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर किया, धमकी दी मुझे, और मुझे आपका VPN IP मिला सर्वर से, लेकिन आप उस समय एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या आईफोन यूज़ कर रहे हैं। यदि एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आपका गूगल को भी VPN IP गया होगा, और यदि iCloud यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसका VPN IP गया होगा। बिल्कुल। अब जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ जाएंगे कि बंदा पकड़ा कैसे जाए। तो कहने का मतलब है
किसी भी तरह से सेफ नहीं है चीज़ें। सर क्या आप जितना, वही मैं कह रहा हूँ, जितना आप एक्सक्लूसिव होने की कोशिश करेंगे लाइफ में, उतना फंसते चले जाएंगे। ओके सर, उसी पे एक्सक्लूसिवनेस पे ही मैं आ रहा था। एक्चुअली क्वेश्चन दूसरा करना था, लेकिन इसको मैं पहले टच कर लेता हूँ कि कोई बंदा कोई क्राइम कर रहा है फॉर एग्जांपल, और उसने 3 दिन पहले से अपना फ़ोन बंद कर दिया है, और या हैबिट उसने ऐसी बना ली कि मैं फ़ोन बंद कर दिया, मैं यूज़ नहीं करूँगा, और वो क्राइम व्राइम कर लेता है, फिर बाद में फ़ोन यूज़ नहीं करता, और 4-5 दिन के बाद यूज़ हो जाएगा। मतलब मैं आपकी हंसी से समझ गया, आप कह रहे हो पकड़ लूँगा वैसे ईजिली, लेकिन व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि अब वो बंदा का, उस बंदे का कोई कॉल डेटा रिकॉर्ड नहीं है, किसी वो टावर में उसने एंट्री नहीं की, कोई एग्जिट नहीं किया, अब वो बंदा कैसे पकड़ा जाएगा? मतलब अगर साइबर एंगल्स की बात करें तो देखिए, पहली चीज़ तो सिर्फ आपका फ़ोन ही आपका डेटा नहीं ले रहा होता, बहुत सारे पब्लिक सोर्सेज के थ्रू भी आपका डेटा लीक होता है। तो पहली चीज़ तो वो है कि डेटा तो जाएगी। दूसरा, जब हम सुशांत के केस की बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह ने सुसाइड किया। जो उसकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, वो 8 जून 2020 को उसका अपार्टमेंट छोड़ के चली गई थी। मतलब 8 से 14 तक वो उसके साथ नहीं थी। ठीक है सर। 1 हफ्ते, 6 दिन तक। 6 दिन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका कोई कॉल डिटेल नहीं मिला है, मतलब इनकी आपस में बातचीत नहीं हुई है। व्हाट्सएप पे हो सकता हुई हो, या शायद व्हाट्सएप पे भी नहीं मिला है। मतलब मुझे वो इन्वेस्टिगेशन के वो वाले पैरामीटर्स मेरे संग शेयर नहीं हुए, इसलिए मैं नहीं कह सकता, पर जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन, इनकी कोई बातचीत नहीं है। और ऐसा कुछ हुआ है कि सुशांत वुड हैव ट्राइड टू रीच हर। आई थिंक 13 तारीख को उसने कोशिश किया, और फिर 14 को उसने सुसाइड किया। सुशांत के घर में उस समय उसका एक दोस्त भी रहता था, सिद्धांत करके, सिद्धार्थ या सिद्धांत ऐसे करके, वो उस दिन वहां था। तो यही चीज मुझे शक का कारण देती है कि आप जो इतना क्लोज हैं, जो इतना डेली, मतलब गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड ही है ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना है अचानक से 7 दिन 6 दिन बात ही नहीं होगी और फिर सुसाइड होगा। कुछ और भी चीज़ें ऐसी जब देखी गई कि जब भी हम साइबर एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस पर कुछ नहीं बोल सकता, हो सकता है कि उनको सॉलिड कंक्लूजन हो उनका, बट उस एंगल में भी मुझे एक बार राउटर लॉग एनालिसिस करना चाहिए। उस एंगल में भी हमें लैपटॉप का डिलीटेड डेटा रिकवर करना चाहिए, क्योंकि ये भी इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसका लैपटॉप फॉर्मेट हुआ था कुछ दिन पहले। तो फॉर्मेट क्यों हुआ था? वो कुछ ऐसा छिपाना चाहता था, कुछ ऐसी चीज़ उसको पता थी जिसको लेकर बहुत स्ट्रेस था। मोबाइल, उसका डिलीटेड डेटा क्या था रिकवर हुआ, वो सारी डिटेल्स बहुत कुछ कह सकती थी। और एक सुसाइड भी यदि था तो भी एक लॉजिकल तरीके से कंक्लूड किया जा सकता था कि देखिए ये सिम्टम्स थे और इसके फ़ोन में मिला है, और इस वजह से ये और पुख्ता है कि सुसाइड है, क्योंकि सुसाइड नोट नहीं मिला। तो इसलिए मुझे, क्योंकि होता क्या है, एक और मैं जेनरिक आइडिया दूं आपको कि दुनिया में जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग सुसाइड करते हैं ना, मैं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअली, वो अक्सर सुसाइड नोट छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। मतलब इंटेलेक्चुअलों की बात, मैं ऐसा नहीं जो रिफ्ट में कर गए वो तो अलग है, जो बहुत, और ये बंदा बहुत इंटेलेक्चुअल था, उनको पता तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या, हर चीज़ का वो आइडिया रखते हैं। हाँ, मतलब इवन इफ दे आर ड्रग एडिक्ट, तब भी वो एक सुसाइड नोट छोड़ के जाते हैं। मैं, मतलब जो मेरे पास डिटेल्स हैं, 80% तक लोग ऐसे हैं जो छोड़ेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट लोग सुसाइड करते नहीं हैं, ये भी है, क्योंकि वो कहीं कुछ ना कुछ कारण से निकल आते। तो 20% ही ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन में ऐसे चले जाते हैं, या तो वो किसी एडिक्शन के कारण चले जाते हैं, या कुछ ऐसा एक्सट्रीम हो जाता है उनकी लाइफ। बट जो जाते हैं वो लिख के जाते हैं। तो इसने लिखा नहीं, कुछ भी मिला नहीं, इस वजह से और भी चीज़ें संदेह के घेरे में आ जाती हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से छिपने की जब कोशिश करते हो ना, तो शक और बढ़ जाता है। मैं एक मुंबई में था, एक बिजनेसमैन आया मेरे पास, मेरे से बोले, जब उन्होंने मेरे बारे में सब जाना, तो बोले, अमित जी ना, आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, मैं जब कुछ गड़बड़ करता हूँ ना तो मैं बहुत स्मार्ट खेलता हूँ। तो मैंने कहा, ऐसा क्या कर लेते हैं आप? तो बोले दी, मतलब कॉन्फिडेंस में लेके बोले कि मैं बता देता हूँ, लेकिन क्या ही कर लेंगे आप ऐसे करके। ही वॉज क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैंने फिर बता दीजिए, तो हम भी कुछ सीख लेंगे। बिल्कुल। बोले, देखिए, जब मुझे किसी के संग कैश एक्सचेंज करना हो तो मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, उसमें एक लोकेशन डालता हूँ और अपने ड्राइवर को भेजता हूँ सामने वाले को देने के लिए। वो चला जाता है, उस सामने
दे आता है। फिर मैं अपना फ़ोन घर पे छोड़ता हूँ, वो अपना फ़ोन घर पे छोड़ता है और हम दोनों निकलते हैं। जहाँ पर हमें मिलना है वो लोकेशन फिक्स है, खुद ही ड्राइव करेंगे, एक्सचेंज होगा, वो अपने घर आ जाऊँगा, वो अपने घर जाएगा, बात खत्म। मैंने सर वेरी गुड, अब पकड़ लूँगा एविडेंस के संग। तो बोले कैसे? मैंने कहा देखिए आपके फ़ोन की एक्टिविटीज़ ये बता देती हैं कि आपका फ़ोन कितनी देर आइडल रहा। जैसे अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका फ़ोन आइडल रहेगा और मेरा भी आइडल रहेगा। इसका मतलब है कि एक पैटर्न ये मिल रहा है कि हम दोनों किसी एक जगह, और हमारी लोकेशन भी सेम है। एग्जैक्टली। सो द प्रॉब्ली दैट वी बोथ आर एंगेज इन द सेम थिंग। तो होता क्या है कि मैं ये देखूंगा कि आपका फ़ोन उस दिन, जिस दिन मुझे पता करना है कि ऐसा कुछ हुआ है, कभी सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए आइडल हुआ है, तो पता पड़ा 40 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट के लिए आइडल हुआ। फिर मैं देखूंगा आपके प्रॉक्सिमिटी में लोग कौन कौन है जिनका सेम पीरियड में फ़ोन आइडल रहा है, तो वो आपके दोस्त का आइडिया लगेगा। फिर मैं देखूंगा कि आप अपने घर से कहीं जाके वापस आ सकते हैं क्या इस पीरियड में, कंसीडरिंग 5-10 मिनट्स ऑफ मीटिंग टाइम। सेम चीज़ मैं उसका देखूंगा कि वो अपने घर से कहीं जाके वापस आएगा क्या, कंसीडरिंग ट्रैफिक ऑल्सो। और फिर वो सर्किल बनाना शुरू करूँगा। जहाँ उस सर्किल क्रॉस करना शुरू कर देगा ना, वो मेरे सस्पेक्टेड पॉइंट्स बन जाएंगे, मल्टीपल पॉइंट्स बनेंगे। उन एरियाज़ की मैं CCTV देखना शुरू करूँगा, तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी और उसकी गाड़ी दिख जाएगी। एंड देन प्रॉब्ली आई क्लोज डाउन द लोकेशन ऑल्सो। तो ये हर चीज़ तब हो रही है जब आपके फ़ोन से डेटा नहीं गया, लेकिन एक पैटर्न तो तब भी मिल जाता है। तो इसलिए कोई पूरी कोशिश भी करे तो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कहने का मतलब फ़ोन लेके जाए या छोड़ के जाए, पकड़ा ज़रूर जाएगा। पकड़ा तो जाएगा सर। सर सुशांत राजपूत के केस की हम बात करें, आपने मतलब मुझे टॉपिक लेना था, वो आ ही गया। तो इसमें आपको सब आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी मिसलीडिंग हो रही, मतलब समझ में आ रहा था कि कहाँ गैप है। तो आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे केस में जो नैरेटिव एक आता है कि लोग अभी भी कहते हैं कि 6 साल हो गए इस केस को और ये मर्डर हो सकता है, कुछ लोग ये अभी भी बात करते हैं, तो इसमें कोई एक वीक लिंक ऐसा आपको क्या लगता है कि जिसकी वजह से लोग ये सोचते हैं? क्लैरिटी नहीं देगी ना। पहले कुछ और देखिए, ये मेरे ख्याल से उन यूनिक केसेस में से एक था जिसको 4 एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही थी। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, फिर CBI को दे दिया गया, फिर ED ने इसमें हस्तक्षेप किया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी गया। तो 4 एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और क्लैरिटी के इन द सेंस, देखिए हम जब कोई चीज़ कंक्लूड करते हैं तो उस कंक्लूजन के पीछे भी एविडेंस ही होता है। इट्स नॉट कि सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ। सुसाइड हुआ तो क्यों हुआ और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे, और मर्डर हुआ तो क्यों हुआ और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे। यदि आज की डेट में एक डॉक्यूमेंट आए, आपका एक कि भाई एक डॉक्यूमेंट है अयाज ने बनाया था, इनके लैपटॉप में था और वो कोर्ट में पेश होना चाहिए, तो कोई अब्दुल सवाल खड़ा कर दें कि नहीं ये तो फर्जी है, तो इट्स वेरी इजी टू से फर्जी है। लेकिन जो चीज़ उस चीज़ को फर्जी नहीं होने देगी वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो चेन ऑफ कस्टडी है। बिल्कुल, कि वो डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ था, बिल्कुल, फिर उस डॉक्यूमेंट को किस किस के साथ शेयर किया गया, किस प्रिंटर पर प्रिंट आउट निकला, ईमेल पे गया था, व्हाट्सएप पे गया था, सिग्नल पे गया था। ये जो चेन ऑफ कस्टडी है कोई रीजनरेट नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो बट एक हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब आप हिस्ट्री की बात करते हो तब उस चीज को बल मिलता है कि हाँ नहीं ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि ये अचानक से क्रिएट नहीं, हवा में नहीं आ गया अचानक से। दिस हैज ए हिस्ट्री ऑफ 6 months, दिस इज a history of 3 months. Now who can create history of 3 months with such a powerful chain of custody? Same happens with any such conclusion कि यदि आप कह रहे हो कि यार ये मर्डर हुआ तो मुझे बताओ सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो कनेक्टेड हो। तो इन्होंने क्या किया, रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं सीन को। यदि बॉडी ऐसे खुद टांगने की कोशिश करेगा तो पैर यहाँ टच करेंगे, हाइट कितनी है, गिरेगा तो कैसे गिरेगा। तो बहुत सारे उसमें लूपहोल्स दिखे भी थे क्योंकि जल्दबाजी में काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में की गई थी। लेकिन मैं उस इन्वेस्टिगेशन की बजाय साइबर इन्वेस्टिगेशन का ही जिक्र करूँगा। हमें सिर्फ यदि ये पता करना है ना कि उस दिन उस घर में कौन कौन था, तो ये तो गूगल को भी पता होता है, हमें यही तो जानना था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था उस समय, और उस आर्टिकल में मैंने 10 या 12 पॉइंट दिए थे कि ये इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स हैं जो एजेंसीज को फॉलो करनी चाहिए एंड प्रॉब्ली दे विल कंक्लूड। उसमें से एक भी आंसर हो जाता तो कंक्लूजन हो जाता। सर कौन कौन से स्टेप्स थे, आप कुछ बताएंगे? तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा था सबसे पहले तो आप राउटर लॉग एनालाइज कीजिए, उससे पता पड़ेगा कि कौन कौन लोग यहाँ क्या आते हैं, जाते हैं, कनेक्टेड होते हैं। फिर आप डिलीटेड डेटा रिकवर कराइए, लैपटॉप का भी, मोबाइल का भी कराइए। फिर इनका IPDR एनालिसिस कीजिए, फिर इनका CTR एनालिसिस कीजिए,
फिर जो आसपास की CCTV फुटेज निकाली है, फिर गूगल से आपको क्या क्या रिक्वेस्ट करनी है, फेसबुक से आपने क्या क्या रिक्वेस्ट करनी है, ऐसे करके मैंने 10-12 पॉइंट लिख के दिए जो और भी डीप थे। बट वो इन्फॉर्मेशन जब आ जाएगी तो उससे आपको बहुत कुछ निकालने में मदद मिलती है। सवाल ये है कि वो चीज़ें क्यों नहीं की गई, मतलब यदि कोई ऐसा प्रेशर था क्या। कई बार कुछ केस ऐसे होते हैं, और हमने और भी केसेस देखे हैं जो शुरुआत से हमें पता होता है कि कंक्लूड नहीं होंगे। ओके। जब वो बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है ना, तो हम समझ जाते हैं कि अब इस चीज़ का कोई वैलिड कंक्लूजन होने वाला नहीं है। तो ये एक उस तरह का केस बन गया, और मेरे ख्याल से कोई ना कोई जरूर चाहता होगा कि कंक्लूड ना हो। सर 4 एजेंसी आप बता रहे हैं 4 एजेंसीज लगी हुई है। आप एक साइबर एंगल से मतलब बता सकते हैं यहाँ बैठ के कि ये चीज़ होनी चाहिए। एजेंसीज में ऑफिसर्स भी होते हैं बड़े बड़े, वो इन पॉइंट को क्यों हाईलाइट नहीं कर रहे थे, उधर से आवाज़ें क्यों नहीं आ रही होंगी, उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चल रही होगी, और आपने कहा कि क्लियर नहीं किया गया। तो क्या वजह हो सकती है कि ये चीज़ क्लियर ना की जाए, इस पे कोई मतलब एक कंक्लूजन ना दिया जाए लोगों को, जब लोगों के बीच में इतना हल्ला मचा हुआ है, इतना एक इस तरीके से केस बन गया कि इवन इंटरनेशनल भी पूरा चल गया था, पूरा मीडिया में चला था कि एक कंक्लूजन बैठ के प्रूव कर दें भाई कि हाँ ठीक है, अगर जैसे आपने कहा सुसाइड हुआ तो इस वजह से हुआ और हम ये प्रूव करते हैं। कोई कंक्लूजन दिया क्यों नहीं गया फिर? देखिए, जो चीज़ बहुत सुसाइड एंगल को पुख्ता कर रही थी वो ये थी कि ये कमरा अंदर से लॉक था। जो सुशांत का कमरा था वो अंदर से लॉक था, ठीक। और वो लॉक ऐसा वाला लॉक नहीं था कि आप खींचोगे तो लॉक हो जाएगा, वो सिटकिनी वाला लॉक था। और इसका दोस्त उसके बगल वाले कमरे में था, और जब इन्होंने चेक किया, नॉक किया, उसने नहीं खोला दरवाजा सुबह, तो इन्होंने तोड़ा है उसको, पुलिस को बुलाया, तोड़ा, एंड देन दे सॉ इट। सो होता क्या है कि जैसे आप इस सिचुएशन में जाते हो तो 90% आपको लगता है कि देयर इज़ नो वे ऑफ गेटिंग इनसाइड, और चूंकि फांसी ही दिख रही है तो वो सुसाइड है, एंड एक पूरा इन्वेस्टिगेशन उस माइंडसेट पे होना फिर शुरू हो जाता है। लेकिन कई सारे सुसाइड भी कराए जाते हैं, कई सारे सुसाइड भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई गया और फिर टांग दिया। जैसे डिजिटल अरेस्ट है, यू आर ट्रैप्ड एंड यू डोंट रियलाइज दैट यू आर ट्रैप्ड एंड यू आर डूइंग थिंग्स व्हाट अदर्स आर फोर्सिंग यू टू डू। ये जो तरीका है ये सुसाइड में भी इस्तेमाल होता है। आपको पता ही नहीं पड़ेगा और आप उस तरीके से चीजें कर रहे होगे जो दूसरे लोग चाह रहे हो। क्या वैसा था, मेरा उधर पुश है, ब्लैकमेलिंग। हाँ, नो, नॉट इवन ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग, एक्सटॉर्शन। वो इतना डर जाए आदमी कि वो दिमाग काम करना बंद कर दे और ड्रग लेना शुरू कर दे, और इवेंचुअली वो ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले। दिस कैन हैपन। सो वो चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब साइबर एंगल पूरा समझ में आएगा कि पिछले 6 महीने से क्या चल रहा था इसकी लाइफ। एंड ही वॉज अ सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ, और उसकी जो आप बाकी डिस्कोर्स वगैरह देखोगे तो आप लगेगा कि यार ये ऐसा नहीं कि इसको अच्छा बुरा ऊंच नीच का ज्ञान ना है कि ये करके क्या ही फायदा होगा। अगर जो भी व्यक्ति किसी भी जगह पर सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे बहुत सारा एफर्ट लगा होता है, बहुत फोकस्ड एफर्ट लगा होता है। और जो लोग फोकस्ड होते हैं वो इस तरह के जल्दी डिसीजन ले लें, ऐसा संभव नहीं होता unless until they are pressurized, unless until they are cornered, unless until they don't see any other options। मुझे वो एंगल चाहिए था जो नहीं मिला। सो कोई भी ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी चीज कभी एक्सपोज भी नहीं हुई कि डिलीटेड डेटा रिकवरी में क्या मिला। मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा। अब तो बंदा रहा नहीं, तो अब तो किसी का भी फ़ोन उठा के देखोगे तो 50 चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल। फिर तो सुशांत सिंह राजपूत का फ़ोन था तो एक रिपोर्ट उस पर आ जाती। तो सर क्या मतलब इसमें एक ये भी आता है कि पॉलिटिकल एंगल भी है कोई, कि पॉलिटिशियंस कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें निकलें बाहर, इसलिए उसको केस को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसको ज़्यादा नहीं खींचा गया? देखिए, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो है कि जो सेक्रेटरी थी जिसका कि सुसाइड उसका भी हुआ कुछ दिनों पहले, नाम में मिस कर, साल्यान या कुछ, दिशा साल्यान, तो उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन बड़ी वीक थी, उसको भी सीधे सुसाइड बोल के क्लोज कर दिया गया। अब ये सारे कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। कुछ तो था जिसकी वजह से, यदि उसने भी सुसाइड किया, चलो मैं कहता हूँ सुसाइड किया, तो फिर उसने क्यों किया और क्या उसको कोई प्रेशर था, और यदि उसका मर्डर हुआ है तो फिर क्यों हुआ है। तो वो चीज़ें भी
बड़ी जल्दबाजी में क्लोज कर दी गई और रैप अप कर दी गई। और उसी एंगल पर इसका मामला इसलिए खुला क्योंकि मीडिया ट्रायल शुरू हो गया तो चीज़ें हर एंगल से फिर देखी जाने लगी। फिर ड्रग एंगल भी आ गया, फिर बहुत सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के नाम आ गए। पर जब चीज़ें इस डायरेक्शन में जाने लगे तो मैं समझ जाता हूँ कि अब डायरेक्शन सही नहीं है। डायरेक्शन कई बार क्या होता है कि कुछ एविडेंस को छुपाने के लिए बहुत सारे फर्जी एविडेंस क्रिएट किए जाते हैं ताकि आपको ये लगे कि हाँ मेहनत तो हो रही है लेकिन कंक्लूसिव नहीं हो रही है। आप भी कई बार ऐसा करते हो कि कोई बॉस आपसे आगे बोले क्या किया, तो आपने 50 चीज़ें ऐसी बता दी जो लग रहा है कि कुछ तो हुआ है पर कुछ इफेक्टिव तो नहीं दिख रहा रिजल्ट। दिस हैपेंस इन एवरी सेक्टर, वहाँ पे भी होता है। तो मुझे वैसा लगा कि दिस इज डेलिबरेट अटेम्प्ट टू रोम अराउंड विद अदर बिग बीज, इसका भी नाम लो उसका भी नाम लो तो फोकस पब्लिक का वहाँ हो जाएगा। फिर हम अल्टीमेट कहेंगे अब कुछ मिले ही नहीं, मतलब इतनी में एफर्ट लगाई और कुछ भी नहीं मिला। और कुछ भी नहीं मिला तो जो किया उसका एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता दो। बिल्कुल एज एन इन्वेस्टिगेटर आई डोंट सी जूस इन दिस इन्वेस्टिगेशन, मतलब रियल जूस जिसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये फाइंडिंग, और फाइंडिंग होती है। मैं आपको बताऊँ, आप किसी का भी रैंडम फोटो उठा के देख लोगे तो ऐसी 4 फाइंडिंग मिल जाएंगी आपको जो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में बता देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने उसको 6 दिन ग्रिल किया और एक भी चीज़ ऐसी नहीं है। फिर क्या होता है कि चलो नहीं है तो फिर आप गलत थे, फिर आपकी स्टार्टिंग जो शक की सुई थी वही गलत थी। सो कोई ना कोई तो उसके लिए जिम्मेवार होना चाहिए ना। यू कांट जस्ट हैरेस पीपल अराउंड जस्ट बिकॉज द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर 4 बड़ी एजेंसीज, अगेन उस पर आऊँगा, क्या दूसरे केसेस में ऐसा आपने कोई उदाहरण देखा है या फिर ऐसा आपको लगता है एज एन ओपिनियन आपकी कि इतना बड़ा केस कोई बन जाए और कोई पॉलिटिकल पावर हो, जो लोग हो वो ऐसे केसेस को 4 एजेंसीज को दबा सकें और इन चीज़ों का बाहर ना आए? मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल हैं हमारे पास या फिर आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं देखो, कई बार क्या होता है कि हर एक एजेंसी का अपना जो मैंडेट है अलग होता है। ओके वो एनसीबी का मैंडेट ये नहीं है कि वो मर्डर केस को रिजॉल्व करे। ओके वो नार्कोटिक्स एंगल से ही कर रहा है, उसको उसी से बात से मतलब है कि क्या ड्रग आई तो कहाँ से आई, डार्क वेब तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लोकल कोई नेटवर्क तो नहीं है, और यदि वो ड्रग उसको दी गई तो कहाँ कौन दे रहा था उसको, उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन होगा। ईडी का यदि एंगेजमेंट है तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होगा कि भाई यदि पैसा बाहर भेजा गया है और इसके अकाउंट से गया है और हैवी पैसा गया है तो किस पर्पज से गया है, बेनिफिशियरी कौन है, कब से, ये सब चीज़ें देखेंगे। सीबीआई का डेफिनेटली इसी एंगल से था कि देखा जाए कि इसमें मर्डर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है तो कई बार जरूरी नहीं कि एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। उनका कंक्लूजन ये है कि हाँ साहब हमने कर लिया, ड्रग का कोई ऐसा ट्रेस नहीं मिला जिसमें लोकल नेटवर्क इन्वॉल्व है, कंक्लूसिव, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि वो ड्रग तो लेता था तो ड्रग कहाँ से आती थी। चलो इतना ही पकड़ लेते हैं हम एक बंदे को कि यार एक ड्रग सप्लायर था और उसने ड्रग दी और उसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ी और इस वजह से वो सुसाइड किया। इनफैक्ट दिस इटसेल्फ कुड बी ए कंक्लूजन फॉर मी। जब इतनी एजेंसी कि भाई कोई तो था उसके पीछे में, फिर आता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग है तो पैसा का बेनिफिशियरी कौन था, उनके नाम वाम थोड़ा निकल आते तो वो भी कंक्लूसिव होता। सो देयर वर थिंग्स हैपनिंग बट देयर वाज नो स्ट्रिक्ट कंक्लूजन्स, दैट इज मिसिंग। ड्रग एडिक्शन सर, क्या एक अगर इंटेलिजेंट बंदा आप कहें कि ठीक है वो समझदार आदमी है, अगर इस चीज़ में लग गया है तो इट्स फाइन, ठीक है, बट क्या सिर्फ ड्रग एडिक्शन की वजह से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में कोई जा सकता है, कंसिडरिंग कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लोगों की कनेक्शन की कोई कमी नहीं है, फैमिली भी उसकी, मतलब सब हर को सब चीज़ है जो एक आम आदमी को चाहिए, वो सोच भी नहीं सकता एक आम आदमी, वो सब चीज़ उसके पास है, तो फिर क्या इतने डिप्रेशन में जा सकता है कि अपने आप को मार ले? जाते हैं, लोगों ने उससे पहले भी किए हैं। सो आप देखोगे पुराने जितने भी सुसाइड हैं उसमें एडिक्शन हैज़ बिकम द प्रोमिनेंट कॉज, बहुत बड़ा कॉज होता है एडिक्शन। उसमें क्या होता है कि आप मेंटली वीक हो जाते हैं एंड देन यू कैन टेक सच काइंड ऑफ डिसीजंस जो शायद अदरवाइज आप नहीं लेते, होश में नहीं लेते। होश में नहीं हो ना आप, तो आप एक्सट्रीम इमोशनल फील करते हो, एक्सट्रीम सैडनेस फील करते हो, एक्सट्रीम एक्साइटनेस भी फील करते हो, एक्सट्रीम हैप्पीनेस भी फील कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि उस ड्रग के बाद आप किस इमोशन में मूव कर गए। और जो व्यक्ति दुखी होगा वो दुखी ही होता चला जाएगा, उसको ऐसा लगेगा अब दुनिया उसकी किसी काम की नहीं है और अब तो उसको जल्दी से जल्दी सुसाइड कर लीजिए, ये होता है। तो इसीलिए तो कई लोग तो मास सुसाइड किए ड्रग एडिक्शंस में,
ऐसे केसेस भी आए जहाँ पर दे वर कन्विंस्ड कि या तो कोई ऐसा कल्ट चल रहा था या कोई फिलोसफर ऐसा था और उसने ड्रग लेते ही होंगे वो लोग, इवेंचुअली वन फाइन डे। सो ऐसे भी केसेस हुए। सो ड्रग हैड बिकम ऑलवेज अ टूल टू गिव एक्सट्रीम इमोशनल ड्राइव इन सब। सर मैं पढ़ रहा था दिशा सान्याल के फादर के बारे में भी परसों, तो मतलब जब मैं इस टॉपिक पे आ रहा था तो आई थिंक 2020 जब का केस है 19-20 का 20 के अराउंड का, तब तो उन्होंने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोला था इस पे का, तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो चल रहे हैं। लेकिन आई थिंक 2025 में वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने वहाँ पे फाइल किया कि भाई मैं चैलेंज करता हूँ उसको एंड कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है इसमें, और इस तरीके से वो मेरी बेटी नहीं मर सकती, और मेरी बेटी को क्या कहते हैं उसको फेंका गया छत से, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये सब चीज़ करके फिर उसको मारा गया। तो मतलब आप 5 साल के बाद वो ये बात कर रहे हैं जाके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आगे 4-5 साल बाद और जब भी कभी कोई गवर्नमेंट आए कुछ भी हो, क्या ये केस कभी खुलेगा या फिर ऐसे रहेगा? देखिए केस तो कभी भी खोला जा सकता है। केस तो अभी 84 राइट्स का केस खोला गया जो कि 50 साल ऑलमोस्ट, कितने 40 साल तो पुराने हो ही गया। तो केस तो आप एक किसी ने अभी याचिका दायर की थी कि महात्मा गांधी की हत्या में 3 गोलियां लगी थी, एक नहीं थी 2, ऐसा कुछ हुआ था। वो केस पर डिस्कशन शुरू हो गया एंड आई थिंक वो रिट एक्सेप्ट हुई। तो आप तो 100 साल पुराना केस भी खोल रहे हो, तो ऐसा नहीं, ये चैलेंज, ये पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद कुछ हो पाएगा इसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, बिकॉज इतने पुराने कोई एविडेंस और विटनेसेस मिलना, फिर डेफिनेटली चांसेस तो वीक हो ही जाएंगे। तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आप सुपरफिशियली इन्वेस्टिगेशन करके एक एफआईआर लगा देते। सर डार्क वेब पे आपने बात की थी, मैं कमेंट पढ़ रहा था, आई डोंट नो क्या है मतलब कितना वो था, तो उसमें एक आ गया था कि सुशांत सिंह का जो मर्डर है वो कनेक्टेड, मर्डर उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि वो कनेक्टेड है डार्क वेब से, कि वो कह रहे थे कि नहीं डार्क वेब पे ये सब चीज़ हुई थी, वहाँ से प्लान हुआ था, और कुछ तो था कि भाई वहाँ लाइव स्ट्रीम भी हो रहा था। मतलब क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी होती है इन सब चीज़ों? नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग तो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ, जो आप कह रहे हो मैंने भी पढ़ा, कई जगह लिखा था ये चीज़ें, बट आई कुड नॉट गेट एनी एविडेंस। लेकिन ये जरूर है कि देखिए डार्क वेब की इंगेजमेंट्स थी, क्योंकि सुशांत बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, आई एम श्योर दैट ही वाज एक्टिव इन डार्क वेब ऑल्सो। फिर उसके जो ड्रग व्रग की लिंकेज थे वो हो सकते हैं डार्क वेब उसमें रोल प्ले कर रहा हो। फिर ये भी हो सकता है कि डार्क वेब के थ्रू कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती हैं कई बार विच डिस्टर्ब्स यू सब एक्सटेंसिवली। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि डोंट जंप इनटू दिस वर्ल्ड विद हाफ मैच्योरिटी, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। वो कुछ ऐसी चीज़ें दिखा सकता है जो आप ना ही देखें ना ही जाने तो अच्छा है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग जैसा आप बोल रहे हो कि हुआ था, ऐसा एविडेंस कोई नहीं आया, इसलिए मैं उसको एंडोर्स नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, लोगों ने कहा तो है ही। देखिए होता क्या है कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो हर पॉसिबिलिटीज़ को कनेक्ट कर दिया जाता है, और डार्क वेब एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसको खोद के निकालना बहुत मुश्किल है, तो चल भी जाता है न्यूज़ में। लेकिन मुझे इसमें ये लगता है कि देयर इज़, इफ़ आई वुड हैव बीन देयर, मैं डेफिनेटली वो कारण जानने की कोशिश करता कि यदि मैं ये मान के भी चलूँ कि सुसाइड है, तो वॉज इट इंस्टेंटेनियस और इज इट अ प्लान्ड थिंग और इट इज़ समथिंग जो ग्रुप ऑफ लोगों ने उसको करने को विवश किया। सर डार्क वेब की लाइव स्ट्रीम की बात आ रही है, क्या लाइव स्ट्रीम करना डार्क वेब पे किसी भी चीज़ का पॉसिबल है? क्योंकि एक बार हम बात कर रहे थे, आपने कहा था बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंटरनेट इतना स्पीड से वहाँ पे नहीं चलता, बट अगेन अगर कुछ हाई क्वालिटी हार्डवेयर यूज़ हो या कुछ किसी भी तरह यूज़ हो, नहीं, तो इतना स्पीड से तो चलता है कि स्ट्रीम तो अब हो ही जाता है। इंटरनेट की स्पीड अब इतनी बढ़ गई है। पहले दिक्कत थी जब डार्क वेब स्टार्ट हुआ, तभी सारे चैलेंजेस थे 2008, 9, 10, 11 में। अब तो इंटरनेट हैज़ बिकम सो फास्ट कि वो वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल सब होता है, और लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव रूम्स होते हैं जहाँ पर वीडियो स्ट्रीमिंग होकर चैट वैट सब होता है। रेड रूम्स होते हैं। रेड रूम की सर आपने बात की थी, तो इसलिए अब वो लिमिटेशंस नहीं है। सिक्योर भी होता है, लेकिन
इस केस में हुआ, इसके मुझे कोई एविडेंस नहीं। सर रेड रूम पे आऊँगा, फिर दोबारा सुशांत पे बात करूंगा आपसे मैं। ये रेड रूम की आपने एक बार बात की थी कि रेड रूम में आप जब पहली बार एक बार आपने एक्सेस किया तो कैसे वहाँ पे वीडियो चल रही थी। तो ये रेड रूम जो है कहाँ से चल रहे होते हैं, कहाँ से एक्सेस हो रहे होते हैं, मतलब इनिशियल जहाँ से वीडियो आ रही होती है वो जगह कहाँ होती है? कोई जगह ही होती है जहाँ पर पूरा सेटअप लगा के चीज़ें स्ट्रीम होती है। और मैंने जितना अभी तक देखा है वो रशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा एक्टिव है ऐसे, जहाँ पर लोग किडनैप करके लाते हैं, फिर टॉर्चर चेयर पर बिठाकर स्ट्रीम करना है, बोली लगना है, पैसे लगाए जाना है, और जैसा उसको कहा जाए वैसा वो उस व्यक्ति को टॉर्चर करेगा। सो आई थिंक जो सोर्स है जहाँ से कंटेंट आ रहा है वो तो उधर ही कहीं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो कंट्रीज़ हैं। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जैसा कि डार्क वेब डिज़ाइंड है, ये छुपा तो होता ही है, पर इसको स्पेशली इस तरह के कंटेंट को छुपाने के लिए ये लोग मल्टीलेयर सिक्योरिटी वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। सो अनलेस अंटिल यू रिकग्नाइज द पर्सन, अनलेस अंटिल यू रिकग्नाइज सम ऑब्जेक्ट ओवर देयर, वो भी तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कहाँ का होगा, गेटअप कैसा। जैसे एक मैंने एक टूल बताया था आपको, एक टूल है geospy.web.app। ये टूल क्या करता है कि किसी वीडियो या इमेज को एनालिसिस करके बता देगा कि ये कहाँ खींचा गया है। ओके। और उसका मेटा डेटा नहीं पड़ेगा वो, ठीक है। जैसे नॉर्मली उसके अंदर इमेज के अंदर मेटा डेटा होता है कि लोकेशन है, डेट एंड टाइम है, ये नहीं पड़ता। ये उसको देखता है कि उसके अंदर आर्टिफैक्ट्स कैसे हैं, और उसके अंदर कोई लोगो दिख गया, कोई सोफे का स्टाइल दिख गया जो एक किसी लोकेशन कंट्री का हो सकता है, कपड़े का दिख गया, कपड़े का स्टाइल दिख गया, तो ये बहुत ऐसी चीज़ें देखकर, या कोई पीछे पेंटिंग दिख गई और वो कहाँ हो सकती है, उसके बेस पे वो आइडेंटिफाई कर देता है। सो ये एआई तो अभी डिस्टर्ब करने वाला है, तो डार्क वेब में भी चीज़ें पूरी तरह छुपाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विद वीडियो स्ट्रीमिंग एंड इमेज शेयरिंग एंड ऑल एक्सपोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर मेटा डेटा की आपने बात की, मैं चाहूँगा मेटा डेटा को भी समझा दें, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि जो फोटो खींच रहे हैं उसके साथ उनकी लोकेशन, किस फ़ोन से वो खींचा, किस डिवाइस से खींचा, सब चीज़, टाइम वाइम सब जाता है। इवन तो हमें नहीं दिखता हो, लेकिन जहाँ जाता है वो उसके साथ चले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी आप इमेज खींचते हैं किसी भी डिवाइस से, मोबाइल से या कैमरे से, तो उसके अंदर मेटा डेटा होता है कि किस डिवाइस पे खींची गई, किस तारीख को खींची गई, किस लोकेशन पे खींची गई, तो वो इन्फॉर्मेशन इसके हेडर में होती है जो मेटा डेटा बोलते हैं। लेकिन जब ये इमेज हम शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर, तो वो मेटा डेटा स्निफ हो जाता है, वो हटा दिया जाता है। तो इस वजह से उस इमेज के बारे में और डिटेल निकालने में टाइम लगता है। इमेज की हैश वैल्यूज़ की बेस पर सर्चेज वगैरह होते हैं, लेकिन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड। तो ऐसे में एआई कमाल कर देता है। एआई पे मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें निकाली कि एक टनल के अंदर एक गाड़ी थी, उस गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं दिख रही है, बहुत दूर है वो गाड़ी, टनल के अंदर है। मैंने वो दे दी उसको, मैंने कहा बताइए कहाँ खींची गई, तो उसने बता दिया कि यहाँ पर खींची गई। तो मैंने बार बार पूछा, मैंने कैसे पता किया कि कहाँ खींची गई, तो उसने मुझे डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया एआई में कि ये जो गाड़ी देख रहा हूँ मैं, ये इसकी विड्थ समझ में आ गई मुझे, क्योंकि कैमरा यहाँ होगा तभी तो। बिल्कुल। ये टाटा इसका ट्रक है, ये इंडिया में ही चलता है, और उसकी विड्थ मुझे मिल गई, तो मैंने टनल की विड्थ एस्टिमेट कर ली। और फिर मैंने देखा कि ओपन सोर्स जितनी इंडिया में टनल्स हैं उनकी विड्थ इससे क्लोजली किससे मैच होती है, और उस बेस पे मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए कि ये टनल्स हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली टनल्स की विड्थ भी स्टैंडर्ड ही होती है। सो उसने ऐसे 8-10 ऑप्शंस दिए, जिसमें से एक क्लोजेस्ट मैच निकला। तो एआई थिंक्स लाइक दिस। इंसान भी यदि करता तो शायद ये अप्रोच फॉलो ना करता, बट मैं बता रहा हूँ कि पोटेंशियल ऑफ एआई कि वो कहाँ तक जाकर आपको हेल्प कर सकता है। सर एक सुशांत से जुड़ा हुआ एक केस और था, मतलब नॉट जुड़ा हुआ बट इनफैक्ट इस तरह की कंट्रोवर्सी उस पर हुई, तो श्रीदेवी वाला। हाँ हाँ। उनकी डेथ जो हुई, तो उनको भी बताया कि वो बाथ टब में अनकॉन्शियस हो गई, और फिर वो वहाँ पर ड्रोन एक तरीके से डूब गई उसमें बाथ टब में, और वहाँ पर डेथ हो गई। उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये सही नैरेटिव जो आ रहा है या फिर उनको ही मारा गया, क्योंकि बाथ टब के अंदर ये सब चीज़ मतलब ऑन द फेस ऑफ इट इनिशियली पॉसिबल नहीं लग रहा था। देखिए बाथ टब में बहुत डेथ हुई है, तो होता क्या है, अनयूजुअल तो लगता है, पर हुई तो है, बहुत सारी हुई, और होटल की बात तब नहीं होती है। पर हर जो ऐसा केस है वो सस्पिशियस ही रह जाता है, वो कंक्लूसिव कभी हो नहीं पाता। प्रॉब्ली इफ़ दीज आर मर्डर्स, तो प्रॉब्ली किलर्स ने कुछ ऐसा तरीका निकाल लिया है कि वो बात तब में कुछ ऐसा करें कि वो
नॉर्मल डेथ लगे। आपको पता है जो डार्क वेब पे वेबसाइट है जहाँ पर हिटमैन हायर करते हैं कॉन्टेक्ट किलर्स, वहाँ पर ये ऐसी सर्विस होती है कि क्या आप ऐसे मर्डर करना चाहते हैं कि वो एक्सीडेंट लगे, तो वहाँ पर क्लासिफिकेशंस होते हैं कि आप इसको एक्सीडेंट दिखाएंगे और फिर वो कभी भी कंक्लूड नहीं हो पाएगा। सो दे हैव एन नंबर ऑफ सच मेथड्स। कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि हम इसको 6 दिन पहले टॉर्चर करेंगे फिर मारेंगे और वो आपको फीड देंगे, या हम उसको एक्सीडेंटल दिखाएं, या हम उसको कुछ ऐसा करें कि ये जैसे दिस कुड बी वन ऑफ दोज कि हम सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दें कि बंदा सुसाइड कर ले। द वर्ल्ड इज स्केरी, मतलब जो मारना चाहता है वो इस तरीके से मार सकता है कि चीज़ें कभी कंक्लूड ना हो। ठीक है सर, इतना ही रखते हैं आज। हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, सर को भी जाना है, एंड इतना ही रखेंगे। एंड अगर यूजर्स से मतलब व्यूअर्स चाहेंगे और कमेंट्स सर आएंगे तो वी विल डिस्कस, इसको कंटिन्यू कर लेंगे आगे। एंड आज सर हमारे साथ आपने कनेक्ट किया, उसके लिए थैंक्स। यदि ऐसा कोई केस है जो आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं और साइबर एंगल से उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इन डिटेल, तो वो आप नीचे कमेंट में बताइए। वी विल डिस्कस, वी वुड लव टू शेयर इनसाइट्स एंड ऑल्सो गाइडेंस कि कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि उस पर कुछ कंक्लूजन हो सके, चाहे वो मिसिंग किड का केस हो, चाहे वो मिसिंग लड़की का केस हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस वर्कआउट किए, वो हम अगले पॉडकास्ट में बताएंगे इफ़ दैट इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच।